अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 523 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। इंडेक्स 39,279 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स के अंदर 163 मिलियन का काम हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर के अंदर 257 मिलियन के करीब का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 8.4 बिलियन के करीब बनती है। नो डाउट वॉल्यूम्स आउटस्टैंडिंग लगे हैं। KSE 100 इंडेक्स के अंदर काफ़ी टाइम बाद हमने इतने अच्छे वॉल्यूम्स देखे हैं। लास्ट टाइम ऐसे वॉल्यूम्स अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिले थे अकॉर्डिंग टू चार्ट्स। और मज़ीद अगर हम देखते हैं तो नो डाउट ये जो वॉल्यूम्स है 163 मिलियन, इसके अंदर एक बिग कंट्रीब्यूशन है आपका BAFL के स्टॉक बैंक अल फलाह। तकरीबन आप कह लीजिए अगर अराउंड मोर देन 1/3 जो है आज के जो वॉल्यूम लगे वो BAFL की वजह से लगे हैं, ठीक है ना। तकरीबन उसके अंदर 55 से 60 मिलियन का काम होते हुए हमने देखा BAFL के स्टॉक में बैंक अल फलाह। मजीद देखा जाए तो देखिए आज की जो मंदी थी, क्या ये अनएक्सपेक्टेड थी? ठीक है, क्या हम लोगों को ये सरप्राइजिंग थी? ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं थी। हमने आप लोगों को तेज़ी जब हुई थी मार्केट के अंदर, जब तेज़ी हुई थी उस दिन हमारा खास थंबनेल था इस तेज़ी के पीछे का असल राज। ठीक है, हमने उस वीडियो में आपको बताया कि मार्केट में माल बेचकर काम करे, ठीक है, और उस तेज़ी से पहले हमने आपको बताया था कि तेज़ी आने वाली है। तो आप देखिए अल्लाह का शुक्र, हमारा जो रिकॉर्ड चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। हम जिस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से इस वक्त इस सूरत हाल में काम करना है, आपको हम 2-3 हफ्ते से कह रहे हैं इस वक्त लॉन्ग टर्म की एंट्री का नहीं सोचे। क्यों नहीं सोचे? आप देख रहे हैं आपके सामने कि मार्केट दिन ब दिन 52 वीक लो के आ रही है। 1 साल क्या 1.5-2 साल के लो पे मार्केट चल रही है, ठीक है ना। तो हम ओवरऑल इस सब बेसिस को देखकर आप लोगों को कुछ बता रहे होते हैं। ऑल्दो जैसे बहरहाल ये तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अब जो गिरावट आई है इससे हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि इससे कुछ सीखे, ठीक है। क्योंकि एक बात मेरी हमेशा याद रखें, मार्केट में जब पैसा जाता है तो एक्सपीरियंस आता है, और जब एक्सपीरियंस आता है तो पैसा भी आता है, ठीक है ना। सब इंटरकनेक्टेड है। लेकिन एक और बात याद रखें, देखिए गलती जो होती है ना हमारे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जब मार्केट न्यू लोस दे उस वक्त जो भी अपवर्ड अप मूव आए, जो भी अपसाइड आए, वो सिर्फ एक ट्रैप होता है, वो एक रिकवरी होती है। इसके हवाले से मेरी एक स्पेसिफिक पूरी वीडियो डिटेल में बन चुकी है। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, उसके अंदर एक ट्रेड लाइक अ प्रो नाम की प्लेलिस्ट है फिलहाल, तो उसके अंदर एक ही वीडियो है, उसके अंदर इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझाया है मैंने। अब जिसने एक बार गलती की, चले वो उसके लिए पहली दफ़ा गलती थी। देखिए गलती करना गलत नहीं है, गलती को दोहराना गलत बात है। गलती करेंगे आप उससे सीखेंगे, लेकिन अगर गलती को आप दोहरा रहे हैं तो आप मोस्ट लाइकली यू विल एंड अप लूजिंग एवरीथिंग, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि इवन अ स्लाइटेस्ट चेंज आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। बहरहाल मजीद देखते तो आज इंडेक्स ने लो लगाया 39,027 का, जिससे हम देख रहे हैं आज जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई है वो अपने लो से ठीक आप कह लीजिए अराउंड 260 पॉइंट्स के करीब ऊपर आई है। 250 पॉइंट्स के करीब मार्केट अपने लो साइड से बाउंस बैक हुई है। हाई आज इंडेक्स ने लगाया 39,866 के करीब, 867 जो मार्केट ने सेशन के खुलते साथ ही लगाया। और जो कल बात की गई थी कि मार्केट 39,200 के लेवल को टारगेट कर सकती है, उस मार्केट ने उस लेवल को भी टारगेट किया। और अल्लाह का शुक्र है जो आप लोगों को कल स्टॉक दे गए थे जिसके अंदर हप्को का स्टॉक था, हप्को के हवाले से बाई कॉल दी गई थी, और आज जो हप्को की आप देख सकते हैं क्लोजिंग आई है वो 62 के करीब आई है, 62.17 के पास, और हप्को ने आज हाई लगाया है 61 का, 63.25 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बाई कॉल भी सक्सेसफुल रही। ऑल्दो आज मार्केट में इतनी बड़ी मंदी रही, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही। आज जो आप देख सकते हैं जो डेली एक्टिविटी में टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स में आज जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जिसने गिराए मार्केट के वो सिस्टम का स्टॉक था। सिस्टम्स के हवाले से बात कीजिए, आपको याद होगा मैंने 2 या 3 दिन पहले जब मेरी वीडियो आई थी मार्केट में जब तेज़ी थी, उस वक्त आपको सिस्टम्स के हवाले से बताया गया था कि सिस्टम्स का एक लेवल है 480, उसके नीचे अगर ये जाता है आवरली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देता है या 15 मिनट में, आपकी क्या कोशिश होनी चाहिए जिन्होंने नीचे लिया वो मार्केट से एग्जिट, सिस्टम से एग्जिट कर जाए। और आज आप देख लें जो सिस्टम ने जैसे ही 480 का बहरहाल कल ही लो ब्रेक कर दिया था, आज इसने लो मारा है 448 का। हमारे लेवल से आप देख लीजिए 30 रुपये से 32 रुपये नीचे आया है। ये पावर है टेक्निकल एनालिसिस की। ऑल्दो हम 100% तो एक्यूरेट बिल्कुल नहीं हो सकते ना, मैं ये कह रहा हूँ आज हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में मैं अल्लाह ना करे गलत भी हूँ, लेकिन जो मैटर करता है, पहले भी मैंने बोला ये नहीं मैटर करता कि आप लॉस कर रहे हैं,
ये मैटर कर रहा है कि उस लॉस के अगेंस्ट आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि लॉस की जगह आपने हमेशा रखनी है मार्केट में ट्रेडिंग के वक्त। ठीक है, कोई चीज़ 100% नहीं हो सकती। बहरहाल आप देख सकते हैं टॉप लूजर्स के अंदर सिस्टम पे, टीआरजी, एंग्रो का स्टॉक पे, पीओएल, बड़े आइटम के अंदर बेसिकली हम ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में से यूबीएल, मिलेट ट्रैक्टर, मीज़ान बैंक, फिर एंग्रो फर्टिलाइजर, एमसीबी, एफएफसी, मारी, एचबीएल, कोलगेट, ईपीसीएल और कैपको के स्टॉक्स थे। जो एडवांस साइड पे हपको का स्टॉक, फिर पीपीएल, पीएसओ, पार्क टोबैको, सर्ले, फिर एच कार्ड। अच्छा, फार्मास्यूटिकल के अंदर हम थोड़ी मूवमेंट देख रहे हैं। उसकी वजह ये कि बात हो रही है एलसीज खुलने की, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए होगा। तो जो उनके केमिकल्स है, जो उनकी दवाइयाँ है, वो इंपोर्ट हो पाएंगी, तो उनका बेसिकली बिजनेस हो सकेगा, उनका बिजनेस रन करेगा। फिर बाकी आप देख सकते हैं होंडा कार, नेशनल बैंक, पार्क सुजुकी मोटर और फिर डीजीकेसी, जेडीडब्ल्यूएस, ओजीडीसी, इंडस, आईजीआईएचएल, पायोनियर और मरी ब्रीवरी जैसी कंपनीज आज मार्केट में पॉजिटिव परफॉर्म करती रही। डेटा पोर्टल में अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखते हैं तो बैंक अल-फलाह टॉप एक्टिव रहा। बहरहाल बैंक अल-फलाह की जैसे हम जानते हैं बाईबैक की भी है, तो हो सकता है इनमें से कुछ शेयर्स बाईबैक भी हो रहे हो, इसलिए इतने वॉल्यूम्स लग रहा है। फिर WTL के अंदर बड़ी नेगेटिविटी रही, 22 मिलियन का काम रहा। BK इलेक्ट्रिक के अंदर 17 मिलियन का काम। DFML के अंदर 44 पैसे की गिरावट रही। PRL 2 पैसे प्लस। हबको आज अच्छा परफॉर्म करता रहा, 1 रुपये 14 पैसे। फिर PPL के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, 1 रुपये 17 पैसे पॉजिटिव रहा। DGKC बेहतरीन तरीके से बाउंस बैक हुआ है विथ वॉल्यूम्स, तो ये कुछ साइंस है पॉजिटिविटी की। फिर TPLP के अंदर भी लो साइड से आप देखेंगे तो जो आज TPLP ने लो लगाया है 16 रुपये 65 पैसे, उधर से अच्छा बाउंस बैक आया। ऑल दो नेट जो है आज परफॉर्मेंस नेगेटिव रही है। फिर मीज़ान बैंक आज काफ़ी नेगेटिव रहा और 99 रुपये पे आ चुका है मीज़ान बैंक, जो कि 140 और इस लेवल पे चला करता था। टॉप एडवांसर्स की बात की जाए तो जो आज टॉप एक्टिव आप कह लीजिए जिनके अंदर लिक्विड रहा, वो पहला एक जो स्टॉक आ जाता है वो ग्लोब रेजिडेंसी रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये जो है बेसिकली आज नया स्टॉक है इस ख्याल से अभी फ़िलहाल तो बहरहाल ये नया आइटम आज आया है। फिर हम देख सकते हैं बाकी जो स्टॉक्स है तकरीबन लिक्विड ही आ जाता है। फिर टॉप डिक्लाइन साइड पे हम देख सकते हैं जो स्टॉक्स हैं सब वो भी सब लिक्विड ही है। जैसे एक हाथ हो गया हिरा टेक्सटाइल, इसके अंदर कुछ हाथ आपने लिक्विडिटी देख ली, वरना मोस्टली इसके अंदर वो स्टॉक्स लाई करते हैं जिनके अंदर आम ट्रेडर आम इन्वेस्टर काम नहीं करता। अब अगर हम आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पे, तो आज आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग लगे हैं और आज की जो कैंडल बनी है उससे हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में लो साइड से थोड़ी बाइंग आई है। ऑल्दो ये इनफ नहीं है ये कहने के लिए कि मार्केट इस वक्त रिकवरी के अंदर आ चुकी है, ये इनफ नहीं है कहना, वो आगे आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको आसान तरीके से समझाऊंगा भी। तो देखिए मार्केट में इस वक्त हमने देखा आज न्यू लो लगा, ठीक है ना, मार्केट ने आज न्यू लो लगा दिया, जो कि ये शो कर रहा है कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। आज था वेडनेसडे, अब सिर्फ 2 दिन रह चुके इस ईयर के, इस वीक के, इस मंथ के, ठीक है ना। वीकली हिसाब से अभी तक बात कर ली जाए तो इस वक्त मार्केट जो है आपकी 389 पॉइंट्स आपकी ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। सॉरी 389 पॉइंट्स मार्केट गिरी हुई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा मार्केट के इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आ चुका हूँ आवर्ली टाइम फ्रेम में। अच्छा देखिए, अगर आप आवर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं तो मार्केट के अंदर हमने सीरीज ऑफ आप कह लीजिए कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स देखिए। वो कब से देख रहे हैं हम, जब से मार्केट ने एक हाई लगाया 27 दिसंबर को, कौन सा 40,315 का। जब से मार्केट ने हाई लगाया उसके बाद हमने सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स देखी है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये कितनी कैंडल्स हैं तो आप ये कह लीजिए हमने सीरीज ऑफ 12 बार्स या 12 घंटे मुसलसल हमने नेगेटिविटी ही देखी है, एक भी पॉजिटिव कैंडल बन नहीं रही। और आज की आखिरी जो कैंडल बन रही है वो एक खाली पॉजिटिव कैंडल बन रही, जो कि एक अकेले में कैंडल 1 आवर की बन जाती 194 पॉइंट्स। तो आखिरी का जो घंटा था उसने ये जो बियर्स का जो ये आप कह लीजिए एक जो कंसेक्यूटिव ये जो फॉल था उसको ब्रेक किया है और यहाँ पे एक बुलिश हरामी कैंडल फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। मैं बात करूं तो एक रेड कैंडल फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल जिसकी बॉडी जो है वो पिछली रेड कैंडल के अंदर फिट हो रही है। ये काफ़ी हद तक उससे मैच करता हुआ नज़र आ रहा है बुलिश हरामी कैंडल जो है। ऑल्दो 100% तो आपको कभी कुछ नहीं दिखेगा मार्केट में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता हुआ नज़र आ रहा है। आप RSI को देखते हैं, हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। हम एक ये चीज़ देख रहे हैं कि
जो आपकी मार्केट है उसने न्यू लो लगाया। प्रीवियस लो क्या था, 39,289 या समथिंग कुछ ऐसा ही था। आप देख सकते 276 का था। ऑल्दो मार्केट ने आज न्यू लो दिया है, 250 पॉइंट उस लो से नीचे आई है मार्केट, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि RSI जो है वो आपका बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, प्राइस नीचे जा रही है लेकिन RSI ऊपर जा रहा है, तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस की निशानी है। ऑल्दो इसकी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कब होगा, देखिए अब मार्केट को अगर स्विंग ट्रेडिंग में अप ट्रेंड के अंदर जाना है ना, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मार्केट को एक अपनी बड़ी अपमूव बनानी है, इसके लिए मार्केट को लाजमी है एक हाई बनाना, जो है हाई ब्रेक करना 40,350 का लेवल। इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी, जो कि मैं कह रहा हूँ बहुत दूर लेवल है, इसके ऊपर जाएगी तो मार्केट आपकी स्विंग व्यू के हिसाब से बुलिश हो जाएगी और फिर हम मार्केट को एक बड़ी रिकवरी में आता हुआ देखेंगे। उस बहरहाल अभी क्योंकि ये लेवल ही दूर है तो आज इसको डिस्कस करना इस वक्त सही मौका नहीं है, इसलिए इसको हम बात के लिए रखते हैं। इस वक्त अगर मार्केट की सिचुएशन को देखें तो देखिए इस वक्त मार्केट अपने जो हाई आपको बताया 40,300 के हाई के अगेंस्ट जो आज लो लगाया तो मार्केट 1290 पॉइंट गिर चुकी है। अब मार्केट क्या करेगी, इसके अगेंस्ट एक रिकवरी आपको लेती हुई दिखाई देगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 15 मिनट के चार्ट में और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के आखिरी जो मिनट्स है इसके अंदर हम एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं, एक हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ देख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से अब हाई और लो से एक फिबोनाची प्लॉट करूँ तो एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है 39,329 का। अब ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है 39,329, ये इस वक्त मार्केट का रेजिस्टेंस है जो आज मार्केट आखिरी के मिनट्स में टेस्ट करती हुई नजर आई। कल के दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मार्केट प्री ओपन वॉलीटैलिटी से मैं क्या कहता हूं कि शुरू के 15 मिनट से आधा घंटा या अगर सेफ जोन के 10 बजे तक मार्केट अपने आप को 39,300 के ऊपर रखती है, अपने आप को सस्टेन रखती है, क्योंकि RSI आपका इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, ठीक है। और डेफिनेटली एक ये रिकवरी को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये जो 1290 पॉइंट की गिरावट आई है उसके अगेंस्ट हम एक रिकवरी आता हुआ देखेंगे और इनिशियली मार्केट को टारगेट करता हुआ देखेंगे 39,500 फॉलोड बाय 39,671 या 700 का लेवल कह लीजिए, और आखिरी जो लेवल आएगा वो 39,823 का लेवल होगा। तो ये लेवल्स मार्केट के लिए रह सकते हैं अगर मार्केट प्री ओपन वॉलीटैलिटी मतलब कि शुरू के आधे घंटे या पौने घंटे के बाद 39,300 के ऊपर सस्टेन करती है तो आप इंट्राडे के अंदर एंट्री ले सकते हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त शॉर्ट टर्म में ही काम करना चाहिए जब तक कोई मार्केट आपको बुलिश साइन ना दिखा दे, या फिर आप अगर एंट्री ले रहे हैं तो उसके साथ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें, जहाँ पे मार्केट का सपोर्ट लेवल जो है 39,000 का ही रहेगा। तो आप मान लीजिए 39,520 से पहले अगर मार्केट अपने इस ही लो को ब्रेक कर देती है 39,000 के लेवल को, तो फिर हम मार्केट के अंदर एक शार्प लो तो लगता हुआ देखेंगे, लेकिन उम्मीद ये होगी कि उधर से मार्केट एक शार्प रिकवरी दिखा दे। तो मेरे नज़दीक इस वक्त मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में काम करने का बेहतरीन मौका है, इंट्राडे में काम करने का बेहतरीन मौका है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स आके तैयार हो चुके हैं, इंडेक्स को अभी मैं नहीं कहूँगा आप स्विंग ट्रेडिंग में ले। इंट्राडे में बेहतरीन मौका है, आपको स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छे मौके दिखा सकते हैं, स्पेशली जब हमने आखिरी के 15 मिनट आधे घंटे के अंदर जो रिकवरीज देखी है उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें, एक उम्मीद पैदा हो जाती है आगे अच्छे सेशंस की। तो इसलिए एक रिकवरी की उम्मीद से हम मार्केट में आ सकते हैं। तो 39,300 के ऊपर हम 39,500 से मार्केट को कल 800 तक भी मूवमेंट आता हुआ देख सकते हैं अगर 39,300 टूटता है। बेहतरीन मौका है इंट्राडे में, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, लेवल्स के ऊपर काम कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन मुनाफा भी होगा। पहला जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है इंट्राडे ट्रेड के लिए ये डेफिनेटली वो है आपका ATRL के हवाले से बात की जाए तो देखिए रिसेंटली इसने हम लोग को लो साइड से अच्छी तेज़ी दिखाई थी। अच्छा, अभी जो इसका सिचुएशन है वो ये है कि इसने रिसेंट जो है 142 का मारा, उसके अगेंस्ट आज ही हम लोगों को एक लो लगाता हुआ नज़र आया, तकरीबन अगर मैं बात करूँ 135 के पास ये लो था। अब देखिए ये जो इसने गिरावट की है ना, इसके अगेंस्ट इसने हमें सच कोई रिकवरी नहीं दिखाई। मजीद देखा जाए तो ये जो इससे गिरावट की 142 से 135, ये जो तकरीबन रफली अगर मैं बात करूँ तो 7.5 रुपये बन जाता है। इस गिरावट के अगेंस्ट हमें ये अब थोड़ा काम डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट, ठीक है ना, फॉर द टाइम बीइंग काम डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म में हम लोगों को ये एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, तो इंट्राडे पोजीशंस के लिए बेहतरीन मौका है। रेजिस्टेंस लेवल 136.75 है, बेहतर है कि इसके अंदर ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री की जाए, ठीक है ना। ब्रेकआउट पे एंट्री आती है 137 के ऊपर सस्टेन करता है, अब 138, 138.70, 139.60 के टारगेट्स इससे ईजीली ले सकेंगे,
ठीक है, तो 140 तक अपना दिमाग बना सकते हैं एटमोस्ट टारगेट। तो इंट्राडे ट्रेड के लिए हवाले से बहुत अच्छा हो जाएगा। जहाँ जो स्टॉप लॉस लेवल रहेगा वो आप लोगों का, जैसे अगर 137 ब्रेक करते हैं, आप 138 की तरफ जा रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस 136.50 के पास आ गया। फिर अगर ये 137 आपका जो पहला टारगेट हिट हुआ, तो आपका जो मतलब कि जो नीचे वाला लेवल होगा वो आप लोगों के लिए एक तरीके से स्टॉप लॉस का लेवल बन जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका कार है ATRL के लिए। मैं कहूँगा ब्रेकआउट के लिए ही काम करना चाहिए इसके अंदर। ऑल्दो अगर आप चाहते हैं कि मैं 1-1.5 रुपये के बाद बाई नहीं करना चाहता, मतलब कि 1-1.5 रुपये भी मैं अपना प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ, तो जो आपके लिए एक और सोल्यूशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप बाई कर ले विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 135 के पास चल रहा है ना, 135 का स्टॉप लॉस लेकर ले ले, पहला टारगेट 137 बना ले। इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, लेकिन वही बात है, रिस्क रिवॉर्ड के हवाले से ही बात है, उसी हिसाब से काम करना है। अगला जो आइटम मैं लाया हूँ वो है TRG का स्टॉक। देखिए TRG के हवाले से बात की जाए तो करंटली हमने इसको एक कंसोलिडेशन के अंदर देख रहे हैं। मैं अगर स्पेशली इसको 15 मिनट से रेफ़र करूँ तो ये एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। आप कह लीजिए अगर मैं रफली बताऊँ तो 106 108 इसका बॉटम लेवल बन रहा है, और हाई साइड के लिए इसका जो लेवल 115 से 118 का बन रहा है। ये इसी रेंज के अंदर चल रहा है। रिसेंटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने हमें दिखाई, कौन से लेवल से? 106 के लेवल से। 106 108 मजबूत लेवल बन रहा है इसके लिए। ठीक है, और हम लोग को यहाँ से बेहतरीन बाउंस बैक दिखा रहा है। कहाँ तक दिखा रहा है? 114 115 तक। अगर मैं करंटली RSI को देखूँ तो RSI आपको हाई बुलिश डाइवर्जेंस के साथ एक बाइंग इंडिकेशन भी शो कर रहा है। मजीद अगर मैं देखूँ तो इस वक्त इसका जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 110 का आ रहा है। इंट्राडे ट्रेड के लिए 110 के ब्रेकआउट पे एंट्री करनी चाहिए। ठीक है ना, मैं जितने भी आइटम्स बता रहा हूँ बेहतर है कि आप उसको लेवल वाइज काम करें। अगर 110 पे नहीं आता छोड़ दे, ट्रेड करनी ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है जितने आइटम है वो सारे चलेंगे। आपने सबको वॉच लिस्ट पे रखना है, जिसका ट्रिगर हुआ, जिसका लेवल एंट्री लेवल आया उसी वक्त एंटर करना है। ठीक है, तो अभी 110 इसका रेजिस्टेंस लेवल, अगर 15 मिनट के ऊपर 15 मिनट में इसके ऊपर हम लोग को सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है तो नो डाउट आपको ये टारगेट वंस अगेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। 112 113.50 और 115 का लेवल, ये इंशाल्लाह आपको इंट्राडे ट्रेड में टारगेट करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके लिए एक बात याद रखिए, वही सिचुएशन है ATRL जैसी गिरावट के बाद हम लोग को थोड़ा इसके अंदर काम डाउन आता हुआ देख रहा है, और लो साइड से बाइंग भी आ रही है। आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक शो कर रही है, लो साइड से बाइंग आ रही है विद अ बिग विक है, तो एक बाइंग भी इंडिकेट कर रही है। और एक बात याद रखिए, क्योंकि आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, आप अप ट्रेंड के लिए बैट कर रहे हैं, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कम कैपिटल के साथ काम करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ठीक है ना, वो कम हो जाती है अगर हम अपोजिट ट्रेंड के इसमें ट्रेड करते हैं। अगला और आज का आखिरी आइटम लाया हूँ आप लोगों के लिए, लॉटे केमिकल। ये भी डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेड के लिए ही बनेगा। इसके हवाले से अगर बात करें तो 15 मिनट के अंदर हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर मौजूद है। इस वक्त जो ये आज जो इसने सपोर्ट ली 25 रुपये 30 पैसे का जो लेवल था, आप क्लियरली देख सकते हैं प्रीवियसली इस लेवल के पास हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी। इसको एक स्ट्रॉन्ग आप कह लीजिए सपोर्ट लेवल भी इसको बनता हुआ देखा है। मजीद देखा जाए तो इसने जो रिसेंट हाई मारा 28 रुपये 50 पैसे और आज का जो लो मारा 25 रुपये 30 पैसे, गालिबन 3 रुपये 20 पैसे की गिरावट बन जाती है। तो इसके अगेंस्ट इसने हमें कोई रिकवरी भी नहीं लेती इस वक्त लेता हुआ एज सच मेजर दिखाया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस वक्त जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 26 रुपये 6 पैसे, इसके ऊपर जैसे ही अपने आप को सस्टेन करता है 15 मिनट के ऊपर, 15 मिनट की क्लोजिंग के ऊपर, ये क्लोजिंग में ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये इंट्राडे के अंदर तकरीबन 26 रुपये 50 पैसे का पहला टारगेट, 26 रुपये 90 पैसे का दूसरा, और विद अ फाइनल टारगेट ऑफ 27 रुपये 30 पैसे भी दिखा दे। ठीक है, क्योंकि हम इसमें रिसेंटली एक बड़ी अच्छी अपमूव देख रहे हैं, मतलब कि हायर हाइस का भी ट्रेंड बरकरार है। तो इसलिए एंट्री के लिए बेहतर है इंट्राडे ट्रेड में। ऑल्दो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग में रिकमेंड इसको नहीं कर सकता, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में अगर हम इसका सिचुएशन देखते हैं तो 32 रुपये का हाई लगाया था इसने, उसके अगेंस्ट इसने लो लगा 21 रुपये 73 पैसे का, और ये जो 21 रुपये 73 पैसा था ये इसका न्यू लो था, मतलब जो प्रीवियस लो मारा था इसने 27 रुपये 50 पैसे का, तो एक न्यू लो था, तो उसके अगेंस्ट ही ये सिर्फ एक रिकवरी कर रहा था। तो एक बात याद रखें, इसके अगेंस्ट ये रिकवरी करते तो हम इस वक्त जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक सेकंड टॉप के लिए कर रहे हैं। एटलीस्ट ये अगर एक सेकंड टॉप लगा लेता है तो होपफुली हम लोग यहाँ से एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं इंट्राडे ट्रेड के अंदर। तो इंट्राडे ट्रेड के अंदर बेहतरीन है, इंट्राडे ट्रेड के अंदर इसके अंदर काम करना चाहिए।
और अगर बहुत ज़्यादा दिल चाहे लंबा रखने के लिए तो आप स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ठीक है। इजाज़त चाहता हूँ, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।